बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो क्लास 11 से रिलेटेड है। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको किस तरीके से लिखा जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है, ये देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं, एक है हमारे पास रियल नंबर्स एंड द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाकी जो नंबर्स आपने पढ़े हैं अपनी पिछली क्लासेस में, लाइक होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों, ये सारे जो हैं ये रियल नंबर्स के ही हमारे पास सबसेट्स हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स लाइक हमारे पास 5, 6.9, 1/2 ये सारे रियल नंबर्स हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे लिखा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें जो आपको x नज़र आ रहा है और y नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम लिखना चाहें 5 प्लस आयोटा 2, आयोटा 2 लिखें या 2 आयोटा लिखें, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। बल्कि मैं लिख भी देता हूँ 5 प्लस 2 आयोटा। तो बेटा इसमें जो ये 5 है और ये जो 2 है, ये हमारे पास x एंड y हैं, और ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, ये हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर with 0 as an imaginary part। इमेजिनरी पार्ट ये क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूं अभी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास दो पार्ट से मिलकर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक पार्ट रियल कहलाता है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी कहलाता है। लाइक हमारे पास जिस तरीके से x प्लस आयोटा y है, ये पार्ट हमारे पास रियल पार्ट होता है, और आयोटा वाला जो पार्ट है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरीके से जैसे पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज एन इमेजिनरी पार्ट। कैसे? जैसे हमारे पास एक रियल नंबर है 5, इसको आप इमेजिनरी नंबर में लिख सकते हैं लाइक 5 प्लस 0 आयोटा। देखें ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? 0। तो पॉइंट नंबर 1 ये था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा जिस तरीके से हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं लाइक कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ट्राइकोटमी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पर होल्ड करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी यही सारी प्रॉपर्टीज हैं और वो फुलफिल करता है सिवाय एक प्रॉपर्टी के। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर प्रॉपर्टी पर होल्ड नहीं करता। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जिसमें हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस आते हैं। ठीक है, लाइक दो रियल नंबर्स के लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम ग्रेटर देन या लेस देन का यूज नहीं कर सकते। कैसे? आए देखते हैं। लाइक हमारे पास 4 एंड 5 है। 4 और 5 में क्या रिलेशन है बच्चों? 4 और 5 में ये रिलेशन है कि 4 5 से लेस है। सिमिलरली 10 एंड 9 में क्या रिलेशन है? इसमें यह रिलेशन है कि 10 9 से ग्रेटर देन है। लेकिन हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, हम उनको लेस देन या ग्रेटर देन नहीं कह सकते। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू हो सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d,
ये आपस में उस वक्त इक्वल होंगे जब ए बी सी एंड डी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक अगर हम लिखना चाहें 4 प्लस आयोटा 3 इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा 3, तो इस तरह हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी आई थिंक आपने पढ़ा होगा। हमारे पास जो ये आयोटा होता है इसकी दो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली वैल्यू है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसी का होल स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आयोटा की विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बेटा आयोटा की दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास जो गिवन होती हैं, जो हमें मालूम होती हैं, वो है हमारे पास -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसके अलावा आयोटा की किसी भी वैल्यू का हमें इल्म नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है आयोटा 5, हमें आयोटा 5 की वैल्यू का नहीं पता, हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। कैसे, इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं आयोटा 4 डॉट आयोटा, क्योंकि बेस अगर सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो दोबारा से 5 बन जाएगा। ठीक है, अब आयोटा 4 को आप लोग लिख सकते हैं आयोटा 2 होल पावर 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, डॉट आयोटा एज इट इज़। तो आयोटा स्क्वायर जो है बेटा उसकी जगह आ जाएगा -1 यहाँ से। ठीक है, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, डॉट से मुराद मल्टीप्लाई, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल्स टू आयोटा, यानी कि आयोटा 5 की जो वैल्यू है वो क्या है, आयोटा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अगर आयोटा की कोई और पावर आ जाती है लाइक 60, 70, 83, तो इसी तरीके से आप उसको ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे, या तो आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे या सिंपल आयोटा में ब्रेक करेंगे, तो तब जाके आपके पास उनकी वैल्यूज आएंगी। तो आयोटा 5 की वैल्यू को आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आप और नोट कर लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं लाइक रियल नंबर्स, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेट Z1 एंड Z2 बी द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये Z1 और Z2 क्या चीज़ है, ये हमारे पास डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को विद द हेल्प ऑफ Z। लाइक Z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये Z कहलाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम इस पर चलते हैं, Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2 भी आप कर सकते हैं, सिमिलरली माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है एंड डिवाइड भी पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, आयोटा 31। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आयोटा की जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो आयोटा 31 को हम सॉल्व करते हैं। आयोटा 31 इक्वल्स टू, पावर को ब्रेक करें तो आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली 30 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा 2 होल पावर 15 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर बेटा हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 15 डॉट आयोटा। अब देखिए -1 के पावर जो है वो हमारे पास 15 है एंड 15 इज़ एन ऑड नंबर, तो -1 ही रहेगा। अगर तो ये पावर इवन नंबर में होती तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता। आयोटा 1 आयोटा और साथ माइनस, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स,
पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। माइनस आयोटा होल पावर 6, तो इसको आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल पावर 6, क्योंकि आयोटा 1 आयोटा, साथ माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास लिखा हो ए बी की पावर 6, तो एक रूल है हमारे पास अलजेब्रा का, इसको आप लिख सकते हैं a रेज टू पावर 6 डॉट b रेज टू पावर 6। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर 6 डॉट आयोटा रेज टू पावर 6। तो -1 की पावर 6 इज एन इवन नंबर, तो ये आ जाएगा सिंपल 1। एंड आयोटा 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 पावर 3, क्योंकि 3 2 6 होता है। तो 1 तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर इंटू 3 -1 की पावर 3 विच इज इक्वल टू -1, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, -1 होल पावर -13/2। जो वैल्यूज हमें आयोटा की पता हैं वो लिख लेते हैं, -1, और बेसिकली जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास -1 रेज टू पावर -13/2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 1/2 मल्टीप्लाई -13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट -1 होल पावर -13। कैसे? ये जो चीज़ है ये, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1, और उसकी होल पावर जो है वो -13 आ जाएगी। अब स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है? ये हमारे पास बराबर होता है आयोटा के। तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा -13। तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा -14 + 1, क्योंकि -14 से जब +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -13 ही आएगा। तो बेस को पावर्स को सेपरेट कर दें, आयोटा -14 डॉट आयोटा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 2 -7 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1 के बराबर डॉट आयोटा। इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/-1 की पावर 7, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, डॉट आयोटा 1/-1 डॉट आयोटा -1 डॉट आयोटा विच इज़ इक्वल टू -1। तो इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको समझ आ जाती है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4, 2 डिवाइडेड बाय -1 रेज टू पावर 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन माइंड में आपने वही वैल्यूज रखनी है आयोटा की, लाइक आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसे। 2 डिवाइडेड बाय -1 पावर 1/2 होल पावर 3 आप इसको लिख सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाय, ये जो चीज़ लिखी हुई है बेटा इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये इसके बराबर होती है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है, ये किसके बराबर है? ये हमारे पास आयोटा के बराबर है, और बाहर आ जाएगा क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि आयोटा क्यूब को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। जब हम आयोटा क्यूब को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा की पावर -3। तो थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो -3 को हम लिख सकते हैं -4 + 1, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि -4 + 1 करेंगे तो अगेन हमारे पास -3 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर आप क्या करेंगे? पावर को सेपरेट कर लेंगे, आयोटा -4 डॉट आयोटा। आयोटा -4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर -2 डॉट आयोटा। 2 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास -1 की पावर -2 डॉट आयोटा। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आए तो ये आपके पास हो जाएगा 1/-1 स्क्वायर डॉट आयोटा। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो 1/1 1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। तो आपका जो आंसर आ गया वो आया 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में है हमारे पास आयोटा 23 प्लस आयोटा 58 प्लस आयोटा 21 प्लस आयोटा 21। बेसिकली करना क्या है, हमने आयोटा के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें उसकी पावर को देखना है कि ये जो पावर है 2 के टेबल में आती है या नहीं आती। अगर तो आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो हमने किसी ऐसे नंबर में ब्रेकआउट करना है जो नंबर 2 के टेबल में आता हो। जैसे पहली वैल्यू है आयोटा 23। अब हम जानते हैं कि 23 तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 22 डॉट आयोटा, पावर को सेपरेट कर लिए, प्लस आयोटा 58, यस 58 2 के टेबल में आता है, इसको एज इट इज रहने देंगे। अगेन आयोटा 21 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे आयोटा 2 पावर 11 डॉट आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 11 टू ज़र क्या होता है 22 होता है। और सिमिलरली यहां पर हम लिखेंगे आयोटा 2 पावर 29 टू ज़र हमारे पास 58 होता है, प्लस आयोटा 2 10 टू ज़र 20 डॉट आयोटा। तो स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, -1 की पावर 11 डॉट आयोटा प्लस -1 की पावर 29 प्लस -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। तो स्टूडेंट्स 11 एक ऑड नंबर है, माइनस रहेगा साथ, -1 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा। ये 1 पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आया वो क्या आया -1। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पॉसिबल है, कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। बहुत आसान है, जस्ट आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। आयोटा वाली टर्म सिर्फ आयोटा वाली टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, और बाकी जो रियल नंबर्स हैं वो रियल नंबर में। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और ये हमारे पास जो है ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट में ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी में। तो हम लिखेंगे इसको 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। 3 प्लस 2 5 प्लस 6 आयोटा। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। अगेन ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -2 माइनस प्लस -5 आयोटा। 4 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। 4 प्लस 7 आयोटा 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 0 आयोटा भी इसको आप लिख सकते हैं। सिंपल 8 भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। पार्ट नंबर 4, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू 10 आयोटा, जिसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 10 आयोटा। दिस इज योर आंसर।
पार्ट नंबर 5, अब हमारे पास दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। 3 + 2 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। दो ब्रैकेट्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कराया करते थे बच्चों? पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट उठाना है और दूसरी ब्रैकेट उसके आगे लिख देनी है। पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट विद साइन उठाना है और दूसरी ब्रैकेट उसके आगे लिख देनी है। अब हमने स्टार्ट करनी है मल्टीप्लिकेशन। 3 इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 ज़ार 12 - 3 3 ज़ार 9 आयोटा, प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 एंड आयोटा मिलके बना देंगे आयोटा स्क्वायर। 12 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। -6 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा बच्चों -1। 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस +6, तो 12 + 6 करेंगे तो आपके पास 18 माइनस आयोटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास 3,2 डिवाइडेड बाय 3,-1। एक और चीज़ आप बच्चे याद रख लें कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास अगर लिखा हुआ है 4 + 3 आयोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4,3। इसका मतलब यही होगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास रियल पार्ट है और ये जो सेकेंड टर्म है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अभी आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम ज़रा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। 1 आयोटा है, 1 तो लिखते नहीं है इसलिए जस्ट आयोटा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का क्या रूल है? इसमें हम करते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 + आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा बच्चों वो होगा 3 - आयोटा। कॉन्जुगेट में जस्ट हम क्या करते हैं कि आयोटा के साथ जो भी साइन होता है उसको ऑपोजिट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर तो आयोटा के साथ प्लस है तो हम माइनस लिख देंगे, अगर तो आयोटा के साथ माइनस है तो हम प्लस लिख देंगे। लाइक अगर आपके पास क्वेश्चन है -4 - आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों? इसका कॉन्जुगेट होगा -4 + आयोटा। ठीक है, और कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 5 - 5 आयोटा। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z के ऊपर बार होगा। ठीक है, z बार जो है वो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 5 आयोटा। ठीक है, अब हम जरा रैशनलाइज करते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसका जो कॉन्जुगेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 3 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 + आयोटा। मल्टीप्लाई करा दिया, 3 + आयोटा से डिवाइड भी करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से प्रोसीड होगी, डिवाइड में जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, हमेशा ऐसे ही बनेगा बच्चों। अब डिनोमिनेटर में देखें आपके पास कुछ ये फॉर्म लिखी हुई है a + b a - b, तो बच्चों ये किसके बराबर होता है? ये होता है a² - b² के इक्वल। ठीक है, और न्यूमिनेटर में हमने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके से इससे पिछले पार्ट में हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया है। 3 + आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 + आयोटा, और डिनोमिनेटर में a - b a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में 9 माइनस आयोटा स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारे पास 9 +
6 आयोटा प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 9 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 9 प्लस 9 आयोटा प्लस -2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। 9 -2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। इसको आप सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हम एलसीएम को सेपरेट करते हैं, 7/10 प्लस 9/10 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने का यही मेथड है कि हमने उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। अगर एक बार रैशनलाइज करवाने के बाद फिर भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो आपको उसी क्वेश्चन को दोबारा से रैशनलाइज कराना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तो बच्चों ज़रा अगर पहली दो ब्रैकेट्स को आप देखें तो आपके पास फ़ौरन से माइंड में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए, विच इज़ a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन है, इसको हम करेंगे क्लोज। तो क्लोज करने पर हमें मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी वाली ब्रैकेट एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 प्लस आयोटा। 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 आयोटा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। उसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है, तो हमें क्या करना होगा? रैशनलाइज करना होगा। 1/2 प्लस 3 आयोटा। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे आप बाय रैशनलाइजेशन। वन ओवर 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। न्यूमिनेटर में तो 2 माइनस 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 3 आयोटा ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से टर्म्स आएंगी। वंस अगेन डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 माइनस 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। दो टर्म्स हैं, दोनों का स्क्वायर लेना होगा। 3 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास होता है 9, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये आ जाएगा 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। एलसीएम सेपरेट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2/13 माइनस 3/13 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट है बच्चों 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सॉल्व करते हैं। देखें न्यूमरेटर में हमारे पास दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में आंसर लाएंगे, देन हम उसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो सॉल्व करें इसे। 3 2 6 माइनस 2 2 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 2
इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। 6 माइनस आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। 6 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 8, 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ बाय रैशनलाइजेशन एट माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर में 8 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। वंस अगेन न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से होगी जैसे हम करते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होगा विच बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 8 1 ज़ा 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस 1, 8 माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। 8 माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7। 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसको आप लिख सकते हैं 7 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिनोमिनेटर से इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्क्वायर है। तो पहले हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 आयोटा प्लस इंटू -1। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -1। तो बेटा 4 में से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस 4 आयोटा। 3 माइनस 4 आयोटा से आप मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसको आपने खुद कंप्लीट करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास 1/3 प्लस आयोटा माइनस 1/3 माइनस आयोटा। इसको आप सेपरेटली रैशनलाइज करेंगे। दोनों का जो आंसर आएगा उनको माइनस भी करा सकते हैं, लेकिन जो आसान मेथड है वो ये है कि आप पहले एलसीएम लें। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको रैशनलाइज कराएं। तो बेटा एलसीएम हम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस आयोटा यहाँ पर माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा यहाँ पर। तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस -1 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1
माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। 2 1 2, 2 5 10। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 1/5 आयोटा, या इसको आप लिख सकते हो 0 - 1/5 आयोटा। ठीक है, यानी कि रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, जस्ट एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर से आयोटा वाली जो टर्म्स हैं वो वैनिश हो गई। पार्ट नंबर 4, 1 + आयोटा रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 - आयोटा रेज़ टू पावर -2। तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डिनोमिनेटर में ओपन होगा, विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा माइनस 1। सिमिलरली 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1, 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बेटा आपके पास ये आ जाएगा 1/2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1/2 आयोटा। तो दो एक जैसी टर्म्स माइनस हो रही हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका ओवरऑल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0 आयोटा। इसको आप लिख सकते हो 0 + 0 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, उसको भी देख लेते हैं। 2 + आयोटा होल स्क्वायर, 2 + आयोटा होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। स्टार्ट करते हैं इसे, पहले फॉर्मूला ओपन कर लें। ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा एज इट इज। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। 4 - 1 3, 3 - 4 आयोटा प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। अब हम लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2 + आयोटा। ये 2 + आयोटा 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ आ जाएगा 2 + आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा प्लस ये 1 जब 7 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दो ब्रैकेट्स को उसी तरीके से मल्टीप्लाई, 3 2 6 माइनस 4 2 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। 6 -8 आयोटा प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू -5 आयोटा प्लस 4 प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो रियल टर्म्स हैं 4 7 एंड 6 इनको ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 17, और जो इमेजनरी टर्म्स हैं उनसे हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। अब स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो लिखेंगे हम बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन 17 - 9 आयोटा
डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। सॉल्व करते हैं। 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, माइनस 9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई कराना है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पार्ट नंबर 5 में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया था। तो नीचे आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 17 2 34 माइनस 17 आयोटा माइनस 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वेयर 4 माइनस इंटू माइनस 1। 34 माइनस 35 आयोटा माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। 34 में से बच्चों जब माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम सेपरेट कर दें। 25 बाय 5 माइनस 35 बाय 5 आयोटा। कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 5 माइनस 7 आयोटा आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें वो क्या कहता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि जो ये रियल नंबर्स हैं x एंड y, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स x एंड y। पार्ट नंबर 1, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 आयोटा इंटू वाई, 1 प्लस 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, x एंड y की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करें। x जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x आयोटा। सिमिलरली जब y मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y प्लस 3y आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ रखते हैं और रियल टर्म्स को एक साथ। तो ये आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 2 प्लस 3x आयोटा प्लस 3y आयोटा इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 2 प्लस y प्लस 3x प्लस 3y इंटू आयोटा इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है कि अगर हम 2x प्लस y एज इट इज़ रहने दें प्लस 3x प्लस 3y इंटू आयोटा भी एज इट इज़ रहने दें, ये जो कांस्टेंट 2 नज़र आ रहा है आपको, इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा -2 प्लस 0 आयोटा। हम इसको लिख सकते हैं ना -2 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। तो हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट में क्या है, 2x प्लस वाई है और राइट हैंड साइड पे -2 है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट में क्या है, 3x प्लस 3y और राइट साइड पर 0। हम इक्वेट कर देते हैं इनको। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -2 और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 2x। यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर दें, 3x एज इट इज़ प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर आ जाएगा -2 2x इक्वल्स टू 0। इसको x के लिए सॉल्व करें। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये x की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ी थी। 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 6x इक्वल्स टू 0।
3x minus 6x which is equal to minus 3x minus 6 equals to 0. minus 3x equals to 6, minus 3 1s are 3, 3 2s are 6, यानी कि x की वैल्यू बेटा आपके पास आई है -2. ये x की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की. नाउ पुट x is equal to -2, we get y equals to -2 into -2 -2 plus 4 which is equal to 2. तो बेटा जो रियल नंबर्स x और y था इस इक्वेशन में, x की वैल्यू आ गई -2 एंड y की वैल्यू आ गई 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. पार्ट नंबर 2. x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1. एलसीएम लेंगे सबसे पहले. डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, और न्यूमरेटर में x के साथ 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा और y के साथ 1 प्लस आयोटा आ जाएगा इक्वल्स टू 1. लेफ्ट साइड से जो डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन. 1 माइनस 2 आयोटा प्लस वाई इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा. अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें. x 1 ज़ा x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा इक्वल्स टू, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर. लेफ्ट साइड पे रियल और इमेजनरी को सेपरेट कर लें. x प्लस वाई रियल पार्ट है और माइनस 2x आयोटा प्लस वाई आयोटा हमारे पास इमेजनरी पार्ट है. राइट साइड पे 1 माइनस आयोटा प्लस 2, x प्लस वाई, यहाँ से आप कॉमन ले लें आयोटा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस y माइनस 2x आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आगे आपने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, कंपेयर करना है, इक्वेट करना है. नाउ इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, राइट साइड पे रियल पार्ट 3 के इक्वल है. सिमिलरली y माइनस 2x इक्वल्स टू -1. आयोटा साथ नहीं लिखना आपने, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस वाई. वो वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में. y माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -1. राइट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल्स टू -1. y प्लस 2y इक्वल्स टू 3y माइनस 6 इक्वल्स टू -1. 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 1. एंड यहाँ से y की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 5/3. अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 5/3. x इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 1 ज़ा 5. x इक्वल्स टू 4/3. बच्चों आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो है 4/3 एंड जो y की वैल्यू है वो आपके पास 5/3 है, और ये आपका फाइनल आंसर है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं. पार्ट नंबर 3, x ओवर 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस y ओवर 2 माइनस आयोटा. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं. y वाली टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, तो ये हो जाएगा x ओवर
2 प्लस आयोटा माइनस वाई ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम जब लेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा आ जाएगा और न्यूमिनेटर में x के साथ 2 माइनस आयोटा और माइनस वाई के साथ 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। x को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 2x माइनस x आयोटा माइनस 2y माइनस प्लस माइनस y आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज कर दिया 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा 2x माइनस 2y माइनस x आयोटा माइनस y आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 माइनस 2 आयोटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2x माइनस 2y माइनस x आयोटा माइनस y आयोटा एंड इस तरफ जो डिनोमिनेटर में 5 था ये राइट साइड पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, पहले आपने 3 को इस पूरी ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व करना है, फिर आपने माइनस 2 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 2 ज़र 6x माइनस 3 2 ज़र 6y माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा। सिमिलरली अब माइनस 2 है, चूंकि माइनस का साइन साथ है तो साइन का आपने ध्यान रखना है। माइनस 2 आयोटा और 2x जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4x आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एंड 2y इक्वल्स टू 4y आयोटा। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एंड x आयोटा इक्वल्स टू 2x आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 2y आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 25 आयोटा। 6x माइनस 6y माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा प्लस 4y आयोटा माइनस 2x एंड माइनस 2y इक्वल्स टू 5 माइनस 25 आयोटा। अब अगर आप गौर करें तो x वाली टर्म और x वाली टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, y में सब्ट्रैक्ट होगा 3x आयोटा 4x आयोटा के साथ और 3y आयोटा 4y आयोटा के साथ। तो सॉल्व करते हैं, 6x माइनस 2x विच इज इक्वल टू 4x। सिमिलरली माइनस 6y माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 8y माइनस 3x आयोटा माइनस 4x आयोटा विच इज इक्वल टू 7x आयोटा माइनस 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा इक्वल्स टू प्लस y आयोटा इक्वल्स टू 5 माइनस 25 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट है 4x माइनस 8y, यहाँ से आप माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस y और राइट साइड पे 5 माइनस 25 आयोटा। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 8y इक्वल्स टू 5 एंड माइनस 7x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आप 8y की वैल्यू निकाल लें, बल्कि आप राइट्स इक्वेशन से निकालें वैल्यू तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लेफ्ट से अगर आपने निकाला तो फ्रैक्शन में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बटे की फॉर्म में p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा तो आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो राइट से हम निकालते हैं y की वैल्यू 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। दिस इम्प्लाइज 7x माइनस 25 इक्वल्स टू y की ये वैल्यू आप पुट करें लेफ्ट इक्वेशन में, बच्चों आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 8 और y की जगह पर आ जाएगा 7x माइनस 25 इक्वल्स टू 5। 4x माइनस 56x माइनस माइनस प्लस 25 8 जा होता है हमारे पास 200 इक्वल्स टू 5।
तो स्टूडेंट्स 4x माइनस 56x विच इज इक्वल टू 52x, 5 माइनस 200 माइनस 52x माइनस 195, x इक्वल्स टू माइनस 195 डिवाइडेड बाई माइनस 52, 195 डिवाइडेड बाई 52 इक्वल्स टू 15/4। तो बेटा x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो है 15/4। इसी तरीके से आपने ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 7x की जगह पर 15/4 माइनस 25 इक्वल्स टू y। 15 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 105, 105 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 25 इक्वल्स टू y। एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 105 माइनस 100 इक्वल्स टू y। 105 माइनस 100 इक्वल्स टू 5। तो बेटा आपके पास y की जो वैल्यू आ गई वो है 5/4 और ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4, जो कि है हमारे पास x इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वेयर एंड a माइनस बी का होल स्क्वेयर फॉर्मूला ओपन करते हैं। x इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सिमिलरली y के साथ आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। x इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, प्लस y इंटू 4 माइनस 4 आयोटा -1 इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। x आपस में ये कैंसिल आउट, x इंटू 2 आयोटा प्लस y 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कुछ ये आ जाएगा आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है सेपरेट करते हैं उनको। 3y प्लस 2x माइनस 4y इंटू आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। नाउ इक्वेट रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। ठीक है, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है 3y और राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है 3। लेफ्ट साइड पे इमेजनरी पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 4y और राइट साइड पर 10। यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई 1। ये y की वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में। 2x माइनस 4 इंटू 1, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 10। -4 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो +4 हो जाएगा। 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 7। सो x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z, फाइंड z इफ 4z माइनस 3z बार। z बार मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ है, ये कॉन्जुगेट है हमारे पास, इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास z गिवन है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड z कॉन्जुगेट यानी कि z बार इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जस्ट आयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 4, z की जगह पर आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ये वाली वैल्यू, माइनस 3 z बार की जगह पर आ जाएगी ये वाली वैल्यू, यानी कि x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 4x प्लस
4y आयोटा, सिमिलरली -3x प्लस 3y आयोटा। राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी, 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। 4x माइनस 3x विच इज इक्वल टू x, 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा इक्वल्स टू 7y आयोटा, इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब राइट हैंड साइड पे ये जो फॉर्म है हमारे पास, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन शायद वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो बेहतरीन तरीका यही है कि जो ये 2 माइनस आयोटा है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करा दें। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई x प्लस 7y आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराएं, ये आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 2x प्लस 14y आयोटा, सिमिलरली x आयोटा माइनस प्लस माइनस 7y आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा। 2x प्लस 14y आयोटा माइनस x आयोटा, ये हो जाएगा प्लस 7y। प्लस 7y किस तरीके से, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, वो माइनस और ये माइनस मिलके बना देंगे प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 7y इक्वल्स टू 1 माइनस 18 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप ज़रा सेपरेट कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7y विच इज़ अ रियल पार्ट, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 14y माइनस x इंटू आयोटा जो कि इमेजिनरी पार्ट है, 1 माइनस 18 आयोटा एज इट इज़। अब आपने इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब हम इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 1 एंड 14y माइनस x इक्वल्स टू माइनस 18। तो हम राइट इक्वेशन से यानी इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 14y प्लस 18 इक्वल्स टू x, ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो बच्चों 2x की जगह पर 14y प्लस 18 प्लस 7y इक्वल्स टू 1, 14 2 ज़ा 28y प्लस 18 2 ज़ा 36 प्लस 7y इक्वल्स टू 1, 28 प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा 35y प्लस 36 इक्वल्स टू 1, 35y इक्वल्स टू 1 माइनस 36, 36 को उठा के राइट हैंड साइड पे ले आए, 35y इक्वल्स टू माइनस 35, कैंसिल करेंगे तो बेटा y की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आएगी -1, ठीक है। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू जो -1 है वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो 14 y की जगह पर आ जाएगा -1 प्लस 18 इक्वल्स टू x, -14 प्लस 18 इक्वल्स टू x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4। तो बच्चों आपके पास जो x की वैल्यू आई वो है 4 एंड y की जो वैल्यू है वो है आपके पास -1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बेसिकली उसने कहा क्या था, अभी हमारे पास ये फाइनल आंसर नहीं है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो स्टार्टिंग में हमने z को क्या लेट किया था एज z इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। तो अब हमने x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो z की वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। जो चीज़ हमसे उसने मांगी थी वही चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, जस्ट आपने क्या करना है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो पहला पार्ट क्या है, आप लेट कर लें इसे, लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, तो z बार इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा एंड दिस इज योर आंसर। सिमिलरली पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 8, इसको आप लेट कर लें, लेट z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 8, सो z बार इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस 8, जिसको आप लिखेंगे 8 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि हमेशा आपने इस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओवर 5। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ये लिखा जाएगा
प्लस स्क्वायर रूट बारी बारी दोनों वैल्यूज़ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब न्यूमरेटर पर जो वैल्यू है आपको पता है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास आयोटा के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा ओवर 5। इसको आप लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा ओवर 5, तो z बार जो होगा बच्चों वो आपके पास हो जाएगा z माइनस आयोटा ओवर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रूट भी आता है, स्क्वायर रूट 5, एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4, 5 आयोटा बाई 2, 5 आयोटा बाई 2 माइनस 7 बाई 8, लेट z इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 8 प्लस 5 बाई 2 आयोटा, सो z कॉन्जुगेट या z बार इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 8 माइनस 5 बाई 2 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं उसे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड ये हमारे पास एक नंबर होता है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है, ठीक हो गया। अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लेना होता है, यानी कि मॉडुलस लेना होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है, z, और z का मोड कुछ इस तरीके से फाइंड आउट होता है, और ये किसके इक्वल होता है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z का जो मॉडुलस होगा वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y की जगह पर वैल्यूज़ होंगी उनका स्क्वायर लेके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, या आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्ट करने से पहले ज़रा आप ग्राफिकली इसको देख लें कि ग्राफिकली इसका क्या मकसद होता है, मोड या मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है। जिस प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है उसे हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं, आर्गेंट डायग्राम कहते हैं, या उसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसे आप जी प्लेन भी कह सकते हैं। तीनों में से कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक जी प्लेन है और यहां पर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ जी, ठीक है। ये जो मॉड्यूलस है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बयान करता है कि ओरिजिन से ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितनी दूरी पर मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, 11 प्लस 12 आयोटा, 11 प्लस 12 आयोटा, लेट z equals to 11 plus 12 iota. This implies x is equal to 11 and y is equal to 12. Now हम जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, x का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 121 प्लस 144। 11 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास 121 है और 12 का स्क्वायर आपके पास 144 है। जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 265, ठीक है स्टूडेंट्स। और 265 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास 265 ही है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका मॉड्यूलस लेंगे। लेट z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा। तो बच्चों ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा। तो इसको आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। नाउ मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू
ये हमारे पास आ जाएगा 0 स्क्वेयर प्लस -3 स्क्वेयर। 0 का स्क्वेयर 0, -3 का स्क्वेयर 9, और जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 3। ठीक है, और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा 6 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वैल्यू आएगी z की, उसका मॉड्यूलस निकालना है। लेट z इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा टाइम्स 6 प्लस 3 आयोटा। 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, -6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 माइनस 3 इंटू -1, 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, और इसको आप लिख सकते हो 15 प्लस 0 आयोटा। अब आप जब इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0 स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर। 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 15 का स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास है 15। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। बेटा पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिवाइड की फॉर्म में नजर आए तो आप डिनोमिनेटर से उसको रैशनलाइज कर दें। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म्स नहीं आनी चाहिए किसी भी सूरत। तो रैशनलाइज करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, जो कि है 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्लोज होके बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। न्यूमिनेटर में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 माइनस -1, 3 2 6, माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर, ये आ जाएगा 5। 6 माइनस 7 आयोटा, 6 माइनस 7 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। 4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 4 बाय 5 माइनस 7 बाय 5 आयोटा। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, सॉरी इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। नाउ z मॉड्यूलस इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 बाय 5 है, 4 बाय 5 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यानी -7 बाय 5 का स्क्वेयर। तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 16 बाय 25 प्लस 49 बाय 25। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में तो एज इट इज 25 आ जाएगा, ऊपर 16 प्लस 49 आ जाएगा। बच्चों ये हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा, और इसका जब हम रूट लेंगे 65 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 13 बाय 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाय 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -8। सॉल्व करते हैं इसे। लेट z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई 8। लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 और साथ -1 आ जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई 8। सॉल्व करते हैं इसे। √3 माइनस √-1 √8, √3 प्लस √-1 √8।
स्क्वायर रूट 3 माइनस रूट -1 जो होता है बच्चों हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जब आप लेंगे तो ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अगर आप गौर करें तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये हमारे पास एक फार्मूले की तरफ निशानदेही है, और वो कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस स्क्वायर के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर लेंगे, देन आप स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे, देन आप आयोटा का स्क्वायर लेंगे। तो सबसे पहले जब 2 का स्क्वायर लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 4, जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिया जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और जब आयोटा का स्क्वायर लिया जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 3 माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, और -1 और ये वाला माइनस प्लस बना देंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा z इक्वल्स टू 11। ठीक है, z की वैल्यू 11 आ गई। मॉड्यूलस लेंगे अब हम इसका, और इसको आप लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 11 प्लस 0 आयोटा। जब मॉड्यूलस लेंगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी, 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 11 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 11 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम ख़त्म कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई आपको, आप लेक्चर को रिपीट करें। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर उस क्यूरी का जो है वो आपको जवाब दिया जाएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।